मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मार्ग च्यवन निर्जरार्थन परिसोड व्याहे परीक्षा। 8। अर्थ जिनेन्द्रोक्त मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा निर्जरा के लिए परिशों को सहन करना। क्षुत पिपासाशीतोष्ण अदन शमशकनाग्य अर्तिस्त्री चर्या निषद्या शया आक्रोशवध्याचना अलाभ रोग तृण स्पर्शमल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शनानि। 9। अर्थ क्षुधा पिपासा तृषा शीत उष्ण दंशमशक नाग्न्य अचेलकत्व अर्ति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिशः है। संवर के मार्ग से च्युत न होने के लिए तथा कर्मों की निर्जरा के हेतु 22 परिशः सहन करने योग्य है। परिशः चारों गति के जीवों के होती है, लेकिन परिशः जय केवल मनुष्य गति में होती है तथा मनुशक्ति में भी दिगंबर मुनियों के ही परिशः जय होती है। ये क्षुधा तृषा आदि 22 परिशः होते हैं। परिशहों को सहन करने का कारण, जो कर्म आ रहे हैं वे रुक जाएं और उस संवर के मार्ग से हम च्युत नहीं होने पाएं, इसलिए परिशहों को सहन करा जाता है। परिशहजय कर्मागम द्वार को रोकने वाले संवर रूप जिनेन्द्र कथित मार्ग से च्युत न हो जाएं, इस पूर्व ही परिशहों पर विजय प्राप्त की जाती है। वह कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन की जावे वो परिशः जय कहलाती है। राजवार्तिक 3। क्षुधा तृषा आदि की वेदना को परिशः कहते हैं और क्षुधा तृषा आदि इन परिशहों को समता भाव से सहन करना परिशहजय है। ये परिशः कर्मों की संवर निर्जरा के लिए करी जाती है। जरा सा उपसर्ग आया, चींटी ने काट लिया, हाथ पैर हिल गए और ऐसा भाव हो गया कि हम तो यहां नहीं बैठेंगे। मच्छरों ने थोड़ा सा उपसर्ग किया, मन के अंदर आया कि हमें पंखे के अंदर बैठना है। वास्तव में हम संवर के मार्ग से अलग जा रहे हैं। संवर के मार्ग से हम च्युत नहीं होने पाए और कर्मों की निर्जरा होती चली जाए। इसके लिए ये परिशः सहन की जाती है, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। ये परिशः मुनिराज सहन करते हैं। इन परिशहों को सहन करने से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। क्षुधा परिशहजय क्षुधा भूख जय विजय। असमय में भूख लगना क्षुधा परिशः है। इस भूख की वेदना को समता भाव से सहन करना क्षुधा परिशहजय है। मुनिराज ने बेला तेला आदि का उपवास किया हो और पारणा के दिन भी आहार का लाभ न हो, तो उस समय अग्नि की शिखा के समान उनके अंतरंग को जलाने वाली क्षुधा वेदना उत्पन्न होती है। मूलाचार प्रदीप 3127। बहुत कठिन होता है परिशहों को सहन करना। भोजन नहीं मिले तब तो भूखे रह जाना ठीक है, लेकिन सामने सब व्यंजन दिख रहे हैं, सारा लाभ का समय दिख रहा है, उसके बाद भी क्षुधा परिशह को जीतना बड़ा कठिन होता है। तृषा परिशहजय तृषा प्यास। अनेक उपवास करने से, मार्ग के परिश्रम से, विरुद्ध अन्न के सेवन से और सूर्य की तीव्र किरणों से मुनियों के तीव्र प्यास की वेदना होती है। यदि तृषारूपी अग्नि से मुनियों के ओठ सूख गए हों, मुख सूख गया हो, समस्त शरीर सूख गया हो तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हों, तो भी प्यास की शांति के लिए अपना मुख प्रक्षालन आदि नहीं करना तृषा परिशहजय है। मूलाचार प्रदीप 3134। शीत परिशहजय शीत ठंड। शीत की वेदना को शांत भाव से सहन करना शीत परिशहजय है। शीत के कारणों के मिलने पर भी शीत के प्रतिकार की अभिलाषा नहीं करना, संयम का परिपालन करना शीत परिशहजय है। जिसने आवरण का त्याग कर दिया है, पक्षी के समान जिसका आवास निश्चित नहीं है, वृक्षमूल, चौपथ और शिलातल आदि पर निवास करते हुए बर्फ के गिरने पर और शीतल हवा का झोंका आने पर मुनिराज को शीत की बाधा उत्पन्न होती है। सर्वार्थ सिद्धि 817। उष्ण परिशहजय उष्ण गर्मी।
गर्मी की वेदना को शांत भावों से सहन करना उष्ण परिश हजय है। ग्रीष्म काल में सूर्य की तीव्र और उष्ण किरणों से, पित्त रोग से, मार्ग में चलने के परिश्रम से अथवा आतापन महायोग धारण करने से, वह अधिक लवण मिले अन्न को ग्रहण कर लेने से मुनियों के असह्य गर्मी का महासंताप उत्पन्न होता है। मूलाचार प्रदीप 3138 से 39। अनशन आदि के कारण शरीर में असह्य गर्मी की वेदना से पीड़ित होने पर भी चंदन, जलभवन, जलावगाहन आदि का अनुलेपन आदि के प्रति तिरस्कार भाव रखने वाले संयमी जनों का कोई भी कार्य नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना उष्ण परिश हजय कहा जाता है। दंशमशक परिश हजय, मच्छर आदि का काटना। कोई डांस, मच्छर, बिच्छू, चींटी आदि के काटने से उत्पन्न हुई वेदना को शांत भावों से सहन करना दंशमशक परिश हजय है। जिन्होंने शरीर को ढकने वाले वस्त्रादि का त्याग कर दिया है। गिरी, गुफा आदि स्थानों में वास करने वाले मुनिराज के डांस, मच्छर, बिच्छू आदि के काटे जाने पर मुनिराज को दंशमशक की बाधा उत्पन्न होती है। राजवार्तिक 8। डांस, मच्छर, मक्खी, बिच्छू आदि कीड़े मकोड़े के काट लेने पर मुनिराज अपने मन में रंच मात्र भी खेदखिन्न नहीं होते और न वे ध्यानी अपने ध्यान से चलायमान होते हैं। इसको दंशमशक परिशः विजय कहते हैं। मूप्र 3141 से 42। नाग्न्य परिश हजय, बालकवत जन्म जातरूप। नग्न होने पर भी पुरुष विकार प्रकट न होना नाग्न्य परिश हजय कहलाते हैं। अचेल कत्व मूलगुणधारी मुनिराज न तो वस्त्र धारण करते हैं, न चमड़े से शरीर ढकते हैं, न वृक्षों की छाल पहनते हैं, न ऊनी और रेशमी वस्त्र पहनते हैं, न पत्ते, तृण आदि से शरीर ढकते हैं, न कभी किसी प्रकार का आवरण धारण करते हैं। समस्त संस्कारों से रहित उत्पन्न हुए बालक के समान नग्न रूप धारण करते हैं। मूलाचार प्रदीप 1281 से 82। जो कुलिंगी और कातर पुरुष कामादिक विकारों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, वही वस्त्र ग्रहण करते हैं, शूरवीर नहीं। मूलाचार प्रदीप 1285। अर्ति परिश हजय, अर्ति अच्छा न लगना। इंद्रियों के समूह से उत्पन्न आने वाली अर्ति को शीघ्र रही अत्यंत क्षीण कर देना अर्ति परिश हजय है। आचार सार 7/15। क्षुधा आदि की बाधा सताने पर संयम की रक्षा में, इंद्रियों को बड़ी कठिनता से जीतने में, व्रतों के भले प्रकार पालन करने पर, सदैव प्रमाद रहित परिणामों की संभाल करने में, अथवा नियत रूप से एकाकी विहार करने आदि से अर्ति परिशः उत्पन्न होती है। राजवार्तिक 11। अर्ति के अनेक कारणों के मिलने पर भी ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले वे मुनिराज आगम रूपी अमृत में प्रेम करते हुए उस अर्ति परिशः को जीतते हैं। मूलाचार प्रदीप 3146। स्त्री परिश हजय, सभी प्रकार की स्त्री। स्त्रियों द्वारा अनेक बाधाएं उपस्थित होने पर भी वे मुनिराज निर्विकार होकर उस उपसर्ग को सहन करना स्त्री परिश हजय है। मूप्र 3148। कोई मुनिराज किसी एकांत स्थान में विराजमान हो और वहां पर उन्मत्त यौवनवती स्त्रियों के द्वारा हाव भाव, विलास, शरीर के विकार, मुख के विकार, भावों के विकार, गाना, बजाना, बकवाद करना, कटाक्ष रूपी बाणों के फेंकने और श्रृंगार रस को दिखाने से स्त्री परिशः उत्पन्न होती है। मूलाचार प्रदीप 3147 से 48। चर्या परिश हजय, चर्यागमन। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विहार के समय कंकड़ आदि के निमित्त से आई हुई बाधाओं को शांति से सहन करना चर्या परिश हजय है। जो मुनिराज भयानक वन में, पर्वत पर, अनेक देश तथा नगरों में विहार करते हैं तथा उस विहार में पत्थरों के टुकड़े, कांटे आदि के लग जाने से पैरों में अनेक छोटे छोटे घाव हो जाना से चर्या परिशः उत्पन्न होता है। मूलाचार प्रदीप 3149। गमन करते हुए पैरों का कट जाना, छिल जाना आदि कारणों के उपस्थित होने पर भी पूर्व में अनुभव किए हुए उचित वाहन, यान आदि का स्मरण नहीं करना चर्या परिश हजय है। निषद्या परिश हजय, निषद्या बैठना। जिस आसन से ध्यान आदि में बैठे हों उससे उपसर्ग आदि के आने पर भी विचलित नहीं होना निषद्या परिश हजय है।
जिन स्थानों में पहले रहने का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे श्मशान, उद्यान, शून्यगृह, गिरिगुहा, पर्वत, गुफा आदि अनभ्यस्त स्थानों में वीरासन आदि कठोर कठोर आसन लगाने से, आसन लगाने पर रोग विकार, उपसर्ग आदि आने से, क्षुद्र जंतु युक्त विषम स्थान होने से मुनिराज को निषद्या परिशा आता है। राजवार्तिक 15। शय्या परिश हजय, शय्या सोना। जो मुनि स्वाध्याय, ध्यान, योग और मार्ग का परिश्रम दूर करने के लिए युक्तिपूर्वक मुहूर्त मात्र की निद्रा का अनुभव करते हैं, दंड के समान एक करवट से सोते हैं। सिन्हादिक का उपद्रव होने पर भी जो कभी करवट नहीं बदलते हैं, उसको शय्या परिश हजय कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 3153 से 54। स्वाध्याय, ध्यान या मार्ग का श्रम से थके हुए मुनि तीक्ष्ण, विषम, ऊंची नीची या कनकरीली रेत आदि से व्याप्त भूमि में जो दंडाकार आदि रूप से शयन करते हैं, उस शयन आदि में जो शय्या के निमित्त से शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, वो शय्या परिश है। आक्रोश परिश हजय, आक्रोश कठोर वचन। दुष्ट जीवों के द्वारा कहे गए अपमानजनक और गाली गलौज आदि कठोर शब्दों को सुनकर भी शांत भाव से सहन कर लेना, किसी प्रकार का संक्लेश नहीं करना, आक्रोश परिश हजय है। मूलाचार प्रदीप 3155 से 56। तीव्र मोहाविष्ट, मिथ्यादृष्टि आर्यम्लेच्छ, पापाचारी, घमंडी आदि दुष्ट जनों के द्वारा कहे गए तिरस्कार के सूचक कठोर, कानों को बधिर कर देने वाले, हृदय भेदी, क्रोध रूप अग्नि ज्वालाओं को बढ़ाने वाले और अप्रिय गाली आदि वचनों को सुनकर मुनिराज को आक्रोश परिशा उत्पन्न होती है। राजवार्तिक 17। वध परिश हजय, वध मारना। जो मुनिराज अपने पापों का नाश करने के लिए मिथ्यादृष्टि, दुर्जन, दुष्ट, शत्रु आदि के द्वारा क्रोध पूर्वक किए गए वध, बंधन व ताड़न आदि को समता से सहन करना वध परिश हजय है। मूलाचार प्रदीप 3157 से 58। पूर्वभव संबंधी अपकारों के स्मरण और वर्तमान जन के वैर से जो रुष्ट है, करुणा रहित है, कारण के बिना ही द्वेष रखते हैं, ऐसे दुष्ट म्लेच्छों के द्वारा शरीर के छेदन भेदन आदि विधि से मारे जाने पर भी जो शरीर और आत्मा का पृथक पृथक अनुभव करने से उत्पन्न होने वाली शांति से युक्त रहते हैं, वे मुनि वध परिशा से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को जीतने वाले कहे जाते हैं। आशा 7/13। याचना परिश हजय, यचना मांगना। जो मुनि सैकड़ों व्याधि और क्लेशों के हो जाने पर भी तथा अनेक उपवासों के बाद पारणा करने पर भी कभी भी जल व औषधि आदि की याचना नहीं करना, याचना परिश हजय है। मूलाचार प्रदीप 3158। देशकाल की व्यवस्था अनुसार आहारचर्या करने वाले परम स्वाभिमानी, परम तपस्वी मुनिराज प्राण जाने की अवस्था हो जाने पर भी दीनता, मुख की विवरणता, दीन वचनों का प्रयोग आदि के द्वारा आहार, औषधि आदि की याचना नहीं करते हैं। जौहरी के समान अपनी शरीर रूपी मणि को दिखाते मात्र है तथा जो आशीर्वाद के लिए ही हाथ उठाते हैं, ऐसे साधुगण के याचना परिश हजय होता है। अलाभ परिश हजय, आहार आदि की अप्राप्ति। आहार औषधि आदि का लाभ नहीं होने पर भी जो मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख प्यास तथा आहार आदि के न मिलने की बाधा को सहन करना अलाभ परिशा जय है। मूलाचार प्रदीप 3160। मुनिराज जब बेला, तेला आदि अनेक उपवास करके पारणा को निकलते हैं और अन्न-पानादि का लाभ नहीं होता है, तब उनके अलाभ परिशा उत्पन्न होता है। मूलाचार प्रदीप 3160। रोग परिश हजय, रोग व्याधियां। मुनिराज का अपने कर्मों का नाश करने के लिए कोढ़, उदरशूल, वातज्वर, पित्तज्वर आदि पाप कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए और समस्त दुखों को देने वाले ऐसे सैकड़ों असह्य रोगों की महावेदना को भी बिना प्रतिकार व इलाज कराए सहन करना रोग परिश हजय कहलाती है। मूलाचार प्रदीप 3161। दुखों का कारण अशुचि का भाजन, जीर्ण वस्त्र के समान छोड़ने योग्य शरीर में वात, पित्त, कफ और सन्निपातजन्य अनेक रोग और वेदनाओं के होने से रोग परिशा आता है। राजवार्तिक 21। तृण स्पर्श परिश हजय,
तृण कांटे, कंकर आदि। अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर देने वाले जो मुनिराज अपने पापों का नाश करने के लिए वायु से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते, तृण आदि के स्पर्श से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करना, उसमें किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं करना, तृण स्पर्श परिशहजय है। मुंह पर 3163 से 64। सूखा तिनका, कठोर कंकड़, कांटा, शूल आदि से पैरों में वेदना होने पर मुनिराज के तृण स्पर्श परिशह उत्पन्न होता है। सर्वार्थ सिद्धि 831। मल परिशहजय, मल शरीर पर एकत्रित मल। वीतराग मुनिराज जीवों की दया का पालन के लिए स्नान आदि का त्याग करना और संस्कार व प्रक्षालन आदि से रहित आधे जले हुए मुर्दे के समान मल, पसीना, नाक का मल आदि से लिप्त हुए शरीर को धारण करते हैं। मल परिशहजय कहते हैं। मूलाचार 3165 से 66। स्नान व्रत को धारण करने वाले मुनिराज के पसीने के कारण आकर चिपके मैल से अंगों के जल जाने पर, दाद, खाज आदि चर्म रोगों होने से नख, रोम, दाढ़ी, मूछ, केश के विकृत होने से एवं अनेक बाह्य मल के संपर्क के कारण नाक, आंख, कान आदि से मल के निकलने के कारण मल परिशह उत्पन्न होती है। सत्कार पुरस्कार परिशहजय, पूजा प्रशंसा। जो मुनिराज ज्ञान विज्ञान से सुशोभित है और तपश्चरण आदि अनेक सद्गुणों से विभूषित है, ऐसे मुनिराज सत्कार पुरस्कार का त्याग कर देते हैं। कोई सत्कार पुरस्कार न करे तो खेद नहीं करते, उसको सत्कार पुरस्कार परिशहजय कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 3167 से 68। स्तुति कराना, प्रशंसा करना आदि सत्कार है। चलते समय यात्रादि में उनको आगे रखना स्वयं पीछे चलना पुरस्कार है। अपने गुणों की अधिकता होने पर भी यदि कोई सत्कार पुरस्कार न करे तो खेद नहीं करना। मन में कलुषता नहीं रखना सत्कार पुरस्कार परिशहजय है। प्रज्ञा परिशह, प्रज्ञा पांडित्य का गर्व। कोई मुनि ज्ञानी है, संसार उसकी पूजा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान का घमंड नहीं लाना प्रज्ञा परिशह है। ऐसे मुनि 11 अंग 14 पूर्व और प्रकीर्णक शास्त्रों में विरासत तथा शब्द शास्त्र, न्याय शास्त्र और अध्यात्म शास्त्रों में भी निपुण हो सकता है। अंग पूर्व, प्रकीर्णक आदि में विशारदता होने पर, सारे ग्रंथों के ज्ञाता होने पर, जो वादियों को निरुत्तर कर देते हैं, त्रिकाल विषय अर्थ के ज्ञान होने पर, शब्द, न्याय, अध्यात्म आदि में निपुण होने पर मुनिराज के प्रज्ञा परिशह उत्पन्न होता है। राजवार्तिक 26। अज्ञान परिशहजय, ज्ञान का कम होना। ज्ञानादि की हीनता होने पर लोगों द्वारा किए गए तिरस्कार को समता भाव से सहन करना और अपने में हीन भावना नहीं आने देना, दुखी नहीं होना अज्ञान परिशह जय है। जो मुनि अल्पज्ञानी है उसके लिए अन्य दुष्ट लोगों के द्वारा ये अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, पशु के समान है अधिक कड़वे वचन कहे जाने पर तथा दुर्धर घोर तपश्चरण करने के बाद भी कोई अतिशय प्रकट नहीं होने पर श्रुत ज्ञान व अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होना अज्ञान परिशह है। मूलाचार प्रदीप 3171 से 72। अदर्शन परिशहजय, तप के बल से रिद्धियों के उत्पन्न नहीं होने पर जिन वचन पर अश्रद्धा नहीं करना अदर्शन परिशह जय है। राजवार्तिक 28। बहुत समय तक कठोर तपश्चर्या करने पर भी मुझे अवधिज्ञान या चारण आदि रिद्धियां नहीं प्राप्त हुई है, अत व्रत धारण करना व्यर्थ है। जिन वचन पर इस अश्रद्धान के भाव नहीं होना अदर्शन परिशहजय है। ये अदर्शन परिशहजय सम्यक दर्शन की विशुद्धता से होता है। इनका वर्णन साधुओं के मूल गुणों की बजाय उत्तर गुणों के अंदर आता है। अगर कोई साधु परिशह नहीं भी सहन कर सका तो ये मत समझिए कि वो साधु भ्रष्ट हो गया, ये उत्तर गुण है। सबसे पहले ये समझे कि मूल गुण जो जड़ के समान होते हैं, जिनके बिना वृक्ष की, पुष्प की, फल की उत्पत्ति नहीं होती, उनका पालन करना आवश्यक होता है। और यदि आगे शक्ति है इसके लिए ये परिशह सहन की जाती है और मन में ये श्रद्धा रखकर परिशहों को सहन करना चाहिए कि हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। इन परिशहों को संक्लेश रहित भावों से जीत लेने पर संवर होता है, निर्जरा होती है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 7 और 9 से परिशहों को सहन करना की व्याख्या पूरी हुई।
जिनवाणी माता की जय।